जैसे ही उसको पता चलता है कि गाजी यूसुफ इसी दोस्त का बेटा है जिसके साथ वो रोज अपनी बातें शेयर करती थी और साथ में वो उसके साथ अपने गम शेयर करता था, कर इसी के चलते हुए गाजी अपने बाप से कहता है कि आप उस हद तक गर सकते हैं, मुझे पता नहीं था। आप एक औरत पर जुल्म कर सकते हैं कि आपको शर्म नहीं आती। आप इतने बज़दिल हो गए हैं कि एक औरत पर आप हाथ उठाना शुरू हो गए हैं। आप इस हद तक गर सकते हैं। मुझे हमारा काम लोगों की प्रॉपर्टियों पर कब्जा करना है, ना कि लोगों पर जुल्म करना। अगर वो नई रेस्टोरेंट बेचना चाहती तो आप क्यों उसे तंग कर रहे हैं? लेकिन उसी के चलते हुए जैसे ही गाजी अपने बाप को समझाने की कोशिश करता है तो वो गुस्से में आ जाता और अपने बेटे पर ही हाथ उठाना शुरू कर देता है, आगे से हाथ पकड़ लेता है गाजी और कहता है कि ये मत भूलें कि आप एक ऐसे शख्स हैं जिसने ऐसे शख्स को पैदा किया हुआ है जो आपसे भी नहीं डरता है, क्योंकि पिछले दिनों ही जैसे यूसुफ ने उस औरत को धमकाया और कहा कि इस प्रॉपर्टी को मेरे नाम करना होगा और यहाँ का रेस्टोरेंट हम हटाकर जहां पर अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं और जिस प्रॉपर्टी पर हमारी नजर पड़ जाती वो प्रॉपर्टी हमारी हो जाती है। मोहतरमा, आपको हमारे मारे में शायद पता ना हो, इस शहर का एक एक बच्चा उनसे डरता है और जहां पर हम कदम रखते हैं वो जगह हमारी हो सकती है। दूसरी तरफ यहां पर गाजी सियान को यह बात का अंदाजा होता है कि उसका बाप बहुत कुछ कर सकता है। वो गार्ड्स को धमकाता है, कहता है अगर किसी ने मेरे बाप के साथ मिलकर उस जगह पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैं किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस पिस्टल के साथ उसके खोपड़ी के अंदर में गोलियां घुसीड़ूंगा। और दूसरी तरफ वो अपने बाप को भी धमका देता है। इसी के चलते हुए गार्ड उस पर हाथ उठाना चाहता, लेकिन वो रोक देता है, कहता है बच्चा नादान है, समझ जाएगा। अब औरत को जैसे ही पता चलता है कि ये तुम्हारा